मेरे नाम नरेश शर्मा है और ये मेरे फादर है राम कुमार शर्मा, ब्रदर है मुकेश शर्मा। हम लोग L2/3 DLF सिटी फेज़ 2 में रहते हैं। 16 तारीख को सुबह 6 बजे जब फादर उठे सो के, तो मैं जब इनको मिला तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मतलब बिल्कुल ही आवाज़ कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम में फिर मैंने ब्रदर को भी बुलाया, फिर ये मुकेश भी आया, तो हम दोनों ने कंसल्ट किया अपने फैमिली डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा कि ये तो लग रहा है कि न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली किसी न्यूरो हॉस्पिटल में जाइए। तो बिकॉज ऑफ कोविड, तो फर्स्ट वी थॉट कि मे बी वी शुड वेट फॉर सम टाइम। तो दोबारा फिर डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप लोग गए कि नहीं गए। तो फिर हमने वेबसाइट पे देखा, चेक किया नियर अबाउट न्यूरो हॉस्पिटल इन गुड़गांव, सो नियरेस्ट टू आवर लोकेशन। तो हमको नारायणा हॉस्पिटल का एड्रेस मिला, तो इमीडिएटली वी टुक हिम टू द नारायणा हॉस्पिटल। इट वाज अराउंड 7:15 और 7:30। इमरजेंसी में हमारे साथ बहुत अच्छा जो था डॉक्टर ने ट्रीट किया, और बहुत इमीडिएटली, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 185 135 था। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करके इनका सबसे पहले ब्लड प्रेशर डाउन किया, और आधे घंटे के अंदर ही MRI वगैरह हुआ और डॉक्टर साहिल कोहली आ गए। Stroke is a time-bound emergency. So whenever a stroke patient receives treatment in time, they can have a near complete recovery, as is demonstrated by the case of Mr. Ram Kumar Sharma. राम कुमार शर्मा जी जब हमारे पास एक संडे के दिन सुबह आए, तो उनकी प्रॉब्लम थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे। फैमिली ने तुरंत रियलाइज़ किया कि कुछ गड़बड़ है और वो हॉस्पिटल लेके आए। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हमने एग्जामिनेशन में ये पाया कि इनका थोड़ा सा फेशियल वीकनेस थी राइट साइड पे, और राइट हैंड में भी थोड़ी वीकनेस थी। साथ में इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको हमने तुरंत इन्वेस्टिगेट किया, और MRI में हमें ये पता चला कि इनको लेफ्ट साइडेड हेमिस्फेरिक स्ट्रोक है। जब लेफ्ट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक पाया गया, तो फिर फैमिली से डिस्कशन हुआ कि आगे की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। इनिशियली थोड़ी रिलक्टेंस थी, क्योंकि 87 ईयर्स में फैमिली इनिशियली इतनी कीन नहीं थी किसी भी इंटरवेंशन के लिए। बट प्रॉपर काउंसलिंग के बाद उन्हें ये समझ आ गया कि अगर स्ट्रोक होता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत लेना चाहिए, नहीं तो डेफिसिट या जो वीकनेस है वो लंबी देर तक रह सकती है। सारा देखने के बाद हमें बताया कि भाई इनको एक इंजेक्शन लगेगा, जिससे कि इनका ट्रीटमेंट परफेक्टली हो सकता है, और वो ये जो इनको बेसिकली इसके 3 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन लगना चाहिए। तो करीब 1.5-2 घंटे तो हो चुके थे, तो उनके सजेशन पे फिर हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। तो हमने इनको थ्रोम्बोलिसिस नामक इंटरवेंशन किया, जिसके बाद ये कुछ दिन के लिए ICU में रहे और फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। और इनका ऐसा था कि जब ये वार्ड में शिफ्ट हुए तो इनका जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली रिकवर हो गई थी। तो मेरा इस चीज़ से मैसेज, इनके केस से, ये एग्जांपल से ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्ट्रोक इज़ ऑलवेज ए टाइम बाउंड एमरजेंसी। आपके घर में अगर किसी को भी स्ट्रोक हो रहा है तो आप उसको तुरंत पकड़िए। स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। अगर आप ये 4 शब्द जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAST, FAST, फास्ट। अगर किसी को सडन ऑनसेट F से फेशियल वीकनेस है, या फिर सडन ऑनसेट आर्म वीकनेस है जो कि A है, और या फिर सडन ऑनसेट स्पीच प्रॉब्लम्स है, जैसे कि राम कुमार शर्मा जी की केस में हुआ था। और चौथा है फास्ट का टाइम। तो टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अगर आप तुरंत स्ट्रोक के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में जल्दी पहुंच जाएं, तो आप भी राम कुमार शर्मा जी की तरह एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Within 3 days you will be perfectly all right। और इनका जो बिल्कुल जो माइंड और स्पीच का जो हो गया था, मतलब डिसेबल हो गए थे, बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहे थे, और मुंह भी थोड़ा सा जैसे डी शेप हो जाता है, वो इस तरीके से था। बट 3 दिन के अंदर जो ट्रीटमेंट यहाँ पर मिला उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा, और हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इमरजेंसी के अंदर भी। और बीइंग ए कोविड होने के बावजूद सारी फैसिलिटीज़ और सारी प्रिकॉशंस यहाँ पर ली गई थी।
तो वो सारी चीज़ें देख करके हम बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल बेफिक्र थे कि अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे से ये ठीक हो सकते हैं। एज इनकी है 87 और 87 एज में ब्रेन स्ट्रोक के बाद नाउ ही इज़ वेरी मच ओके, बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, सारी बात है। एडमिशन के बाद मुझे अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और 3 दिन में मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी, जब मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता था। अब उसके बाद जितना भी अब तक मैं जब दिन तक एडमिट रहा, सारी केयर अच्छी तरीके से हुई और बड़ा कोऑपरेटिव माइंडेड सारे स्टाफ था, तो मुझे कोई किसी किस्म की अब कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बाकी फॉलोअप के लिए मैं आता हूँ डेली OPD में, वीक में 1 बार। बाकी उसके बाद ट्रीटमेंट तो जो चल ही रहा है अभी तक। बाकी वैसे मुझे अपना काफ़ी मतलब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ अच्छा, और मुझे काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल मिला है। कोई भी इमरजेंसी होती है, जैसे स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो, तो इमीडिएटली नियरेस्ट सम गुड हॉस्पिटल we should go. We should not wait, because the first few hours are very, very critical for any patient, especially in the old age. Don't afraid about COVID, because all hospitals, they are taking care of COVID very much, and especially our experience is very nice with the Narayana Hospital. So thanks to Narayana Hospital.